चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, ध्यान से सुनिएगा। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं एसीसीए, जिसका फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट। ठीक है, एसोसिएशन है एक चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट का। अब इसके बाद अबाउट द कोर्स, तो कोर्स के बारे में कुछ यहाँ पे चीजें हैं। वैसे तो हम डिटेल में एक एक चीज कवर करने वाले हैं, मैं यहाँ पे आपको कुछ ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ इस कोर्स के बारे में, सो ध्यान से देखिएगा ना। हाँ जी, सो ग्लोबली रिकॉग्नाइज प्रोफेशनल अकाउंटिंग क्वालिफिकेशन, ग्लोबली रिकॉग्नाइज यानी कि ये जो कोर्स है एसीसीए का, ये सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि ग्लोबली, ग्लोबली सर कितनी कंट्रीज, ऑलमोस्ट 180 कंट्रीज में रिकॉग्नाइज किया जाता है। मीनिंग ये है कि अगर आप एसीसीए क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप 180 कंट्रीज में काम कर सकते हैं, जो मुझे लगता है एक खुद में बहुत बड़ा मोटिवेशन है इस कोर्स को करने का। ठीक है, उसके बाद चलिए फ्लेक्सिबल स्टडी ऑप्शन इंक्लूडिंग पार्ट टाइम, फुल टाइम, डिस्टेंस लर्निंग। यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है इस कोर्स के अंदर, जिसकी वजह से ये कोर्स काफी मतलब इंटरेस्टिंग बन जाता है। कैसे है वो मैं आपको आगे धीरे धीरे समझाऊंगा। अब यहाँ पे आपको 13 एग्जाम्स देने होते हैं। ओके, तो अभी तक आप सिर्फ इतना समझिए कि आपको 13 एग्जाम देने। आई नो 13 एग्जाम सुन के बहुत लगता है सर 13 एग्जाम तो बहुत ज्यादा है, बट ट्रस्ट मी, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे सेशन में आप देखेंगे आपको शायद 13 एग्जाम नहीं देने होंगे। ठीक है, उसके बाद रिलेवेंट प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, आपको यहाँ पे 3 साल का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा। जैसे आपने काफी सारे स्टूडेंट यहाँ पे सीए के हैं, तो आप लोगों को तो पता ही है इंटर्नशिप आर्टिकलशिप हमें करनी होती है, अब 2 साल की हो चुकी है, यहाँ पे 3 साल की है। लेकिन यहाँ पे पता है आपको फायदा क्या है, ये 3 साल का एक्सपीरियंस आप कोर्स करने से पहले, कोर्स के दौरान या कोर्स के बाद भी कर सकते हो। यानी कि आपने सारे पेपर निकाल लिए, उसके बाद आप एक्सपीरियंस चालू कर रहे हो, दैट इज ऑल्सो अलाउड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और इसके अलावा एक एथिक्स और प्रोफेशनल स्किल्स का मॉड्यूल होता है। तो ध्यान से सुनिएगा, ये जो 3 पॉइंट्स व्हाइट में है इसके पीछे इंटेंशन है कि एसीसीए करने के लिए ये करना मैंडेटरी है। आपको एग्जाम देने हैं, आपको अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लेना है और आपको एथिक्स का एग्जाम देना है। हाईली रिगार्डेड बाय एम्प्लॉयर्स वर्ल्ड वाइड, बिल्कुल सही लाइन है, वर्ल्ड वाइड एम्प्लॉयर, सिर्फ ये नहीं कि इंडिया के ही एम्प्लॉयर, जो वर्ल्ड वाइड जो मेन एम्प्लॉयर्स हैं, ओके, जो आपको नौकरी देंगे आगे चल के, वो बहुत ज्यादा इस कोर्स को रिकॉग्नाइज करते हैं, जिसका प्रूफ मैं आपको आगे दिखाऊंगा। ओके, एंड जो ड्यूरेशन है इसमें आप सब काफी इंटरेस्टेड होंगे, 2 से 3 साल। देखो ये जो 2 से 3 साल लिखा है, ऑनेस्टली बताता हूं, बिल्कुल झूठ नहीं बोलूंगा, अगर आप एग्जाम नहीं क्लियर कर पाते, अगर आप पढ़ाई नहीं करते हो, तो ऑब्वियसली वो 2 से 3 साल का 3 से 4 साल भी हो जाएगा, सीधी बात है। ओके, बट अगर आप पढ़ाई करते हो, अगर आप अच्छे से पढ़ाई करते हो, एफर्ट मारते हो, तो शायद आप 1.5 से 2 साल में भी इसके एग्जाम को क्लियर कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन कि आपकी प्रीवियस क्वालिफिकेशन क्या थी। तो कुछ चीजें हैं इस कोर्स के अंदर जो इस कोर्स को बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव बनाती हैं। नॉलेज तो है इस कोर्स के अंदर, उसके अलावा भी। तो ये एक छोटा सा मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया है इस कोर्स का। अब चलते हैं और ये देखते हैं कि हम कौन कौन से टॉपिक्स पे इस वेबिनार के अंदर डिस्कशन करने वाले हैं। तो आप देखिएगा कि आपको कौन सा टॉपिक यहाँ पे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। इसके अलावा एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आप सभी के लिए, अगर आप एसीसीए के बारे में और ज्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं, बिल्कुल एक एक चीज, ओके, कि एसीसीए क्या है, ये कैसे ग्लोबलाइज एग्जाम है और ये कैसे आपके करियर में आगे चल के आपको मदद करेगा, क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज है, किस कंट्रीज में ये अपॉर्चुनिटीज है, तो उस सारी इंफॉर्मेशन के लिए कमिंग संडे यानी कि 2 जून, ओके, 2 जून 2024 को शाम को 5 PM, ठीक 5 बजे, हमने एक एसीसीए का वेबिनार यहाँ पे रखा है। ओके, वेबिनार का जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा अलॉन्ग विद दी गूगल फॉर्म, तो आप उसे फिल कर सकते हैं। और एक्चुअली में अगर आप जानना चाहते हैं कि हाँ सच में एसीसीए क्या है, कैसे आपको बेनिफिट करेगा आपके करियर में, तो 2 जून 2024 जो कि एक संडे है, उस दिन शाम को 5 बजे का वेबिनार है, लिंक जरूर देखिएगा एंड डेफिनेटली उस पर आइएगा। इट्स अ कंप्लीटली लाइव वेबिनार और पूरी तरह से फ्री है, इसके लिए आपको कोई भी पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। सो टॉपिक्स टू बी कवर्ड, ध्यान से देखिए स्क्रीन की तरफ, कौन कौन से टॉपिक हम कवर करेंगे। कोर्स स्ट्रक्चर, तो मैं आपको ये बताऊंगा कि जो एसीसीए का कोर्स है उसका स्ट्रक्चर क्या है। जैसे हमने देखा 13 नंबर ऑफ पेपर्स हैं, तो विच पेपर्स आर देम, ठीक है। फिर मैं आपको बताऊंगा कि पेपर और एग्जाम पैटर्न क्या है। बहुत सारे स्टूडेंट्स, देखो कितने पेपर है वो तो पता चल ही जाता है, लेकिन जो एग्जाम का पैटर्न है, ओके, वो जानना बहुत जरूरी है आपके लिए एसीसीए में। ये कोई इट्स नॉट अ नॉर्मल पेपर, ठीक है, जहां पे पेपर पैटर्न आपने कॉपी पेन मिली और आपने लिखना शुरू कर दिया। यहाँ पे बहुत सारे वेरिएशंस हैं, चेंजेस हैं,
जो आज हम आज देखेंगे। ओके, उसके बाद एग्जेम्पशंस, ये एक ऐसा पॉइंट है जो मुझे लगता है बहुत सारे स्टूडेंट इंटरेस्टेड होंगे, खासकर जिन्होंने बीकॉम किया हुआ है, खासकर जो बीकॉम कर रहे हैं, जो सीए इंटर या सीए फाइनल क्लियर है, वो एग्जेम्पशंस में बहुत इंटरेस्ट। क्यों? क्योंकि यस, आपको पेपर एग्जेम्प्ट हो जाते हैं। क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, क्या कंडीशन है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद हम देखेंगे एसीसीए का स्कोप। मुझे लगता है कि कोई भी स्टूडेंट, चाहे वो एसीसीए कर रहा हो या वो करना चाहता है, उसको ये जानना तो सबसे ज्यादा जरूरी है। कोई भी कोर्स में जब आप एनरोल होते हो तो आपको पता होना चाहिए ना कि उसका आगे चल के भविष्य में स्कोप क्या है। आज से 10 साल बाद मैं खुद को कहां देख सकता हूं, कहां होऊंगा, तो वो भी मैं आपको यहाँ पे काफी अच्छे से डिटेल में समझा दूंगा। और लास्ट में मैं आपको फीस के बारे में बताऊंगा। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे फीस है, ओके, एसीसीए के अंदर, वो भी मैं आपको बताऊंगा, ताकि जब आप इस वेबिनार से जाओ, ओके, देन यू ऑल विल बी सेटिस्फाइड। क्योंकि आई थिंक यही चीजें होती हैं जो हम जानना चाहते हैं, जो हम यहाँ वहां पूछते रहते हैं, यही सारी मोटी मोटी चीजें होती हैं। तो ये सब चीजें आज के वी विल कवर। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कोर्स स्ट्रक्चर की। ठीक है, आखिरकार आपके जो एसीसी के एग्जाम्स है, ओके, उसका क्या स्ट्रक्चर है, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। ओके, बिल्कुल भी यहां वहां आपका कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। अब देखो, 3 लेवल्स ऑफ एग्जामिनेशन। ओके, जैसे कि आईसीआई सीए के अंदर 3 लेवल होते हैं, फाउंडेशन, इंटर एंड फाइनल। ठीक उसी तरह से एसीसीए कोर्स में भी यहाँ पे 3 लेवल्स हैं। कौन कौन से हैं? एक है आपका नॉलेज लेवल, एक है आपका स्किल लेवल, और एक है आपका प्रोफेशनल लेवल। मतलब अगर आप एक एसीसीए क्वालिफाइड मेंबर होना चाहते हैं, आप 180 कंट्रीज में जाके अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो ये 3 लेवल्स आपको क्लियर करने हैं। क्लियर है यहां तक? चलो, अब इस 3 लेवल्स के अंदर क्या है और थोड़ा डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा नॉलेज लेवल की। नॉलेज लेवल, जिसको आप बेसिक लेवल बोल सकते हो, ठीक है। लेवल का पर्पस है बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट। इसके अंदर 3 सब्जेक्ट आएंगे और ये तीनों सब्जेक्ट आपकी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होते हैं किसी भी फाइनेंस कोर्स के लिए, वो क्लियर करेंगे। जैसे कि आप पढ़ोगे एक सब्जेक्ट जिसका नाम है बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी, आप पढ़ोगे एक और सब्जेक्ट जिसका नाम है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, एक और सब्जेक्ट आप पढ़ोगे जिसका नाम है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। देखो, ये एसीसीए का मानना है, ये मेरा ही मानना है, और बहुत सारे फैकल्टीज का ये मानना है कि फाइनेंस कोर्स में इफ यू वांट टू डू समथिंग वेरी वेरी गुड, ये 2 से 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें बेसिक्स बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। ट्रस्ट मी, यहां बेसिक स्ट्रांग हो गया, नेक्स्ट लेवल जो है एसीसी, उसमें बहुत बहुत ज्यादा मदद मिलती है। ठीक है, तो ये 3 सब्जेक्ट आप देख रहे हो, बिजनेस टेक्नोलॉजी, इनको हम शॉर्ट में बीटी बोलते हैं, इसको हम एफए बोलते हैं, और इसको हम एमए बोलते हैं। इनके कोड नेम्स भी हैं जो मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा, देयर इज नो पॉइंट उसको जानने का। ठीक है, तो नॉलेज लेवल में 3 सब्जेक्ट्स हम कवर करेंगे और यहाँ पे बेसिक लेवल पे पढ़ाई करवाई जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आते हैं अब स्किल लेवल पे। देखो, अगर मैं किसी स्टूडेंट से पूछूं, चलो पूछ ही लेता हूं, बताइए स्किल लेवल का पर्पस क्या होगा? स्किल लेवल में कुछ एग्जाम्स है, ठीक है, आई होप आपको दिख भी रहा होगा, बट ट्राई टू आंसर इट कि स्किल लेवल में जो एसीसी इंस्टीट्यूट है वो किस तरह के सब्जेक्ट्स रखेगा, क्या चेक करना चाहेगा वो आपसे। अब एक चीज समझो, स्किल लेवल का जो पर्पस है, पहले तो देखो स्किल लेवल में टोटल 6 पेपर होते हैं। कॉर्पोरेट एंड बिजनेस लॉ। अब देखो एक चीज, यहां पे जो आप कॉर्पोरेट और बिजनेस लॉ पढ़ोगे, कंपनीज एक्ट थोड़ी ना पढ़ोगे इंडिया का, आप पढ़ोगे यूनाइटेड किंगडम का, एंड ग्लोबल जो कॉर्पोरेट और बिजनेस लॉज है वो। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में क्या कहा था, इट्स अ ग्लोबल कोर्स। तो ग्लोबल लेवल के जो लॉज हैं वो आपको यहां पढ़ाए जाते हैं। तो ये एक रीजन है कि क्यों एसीसीए जो मेंबर्स होते हैं, जो क्वालिफाइड एसीसी होते हैं, उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज आती हैं। ओके, दूसरा सब्जेक्ट है टैक्सेशन। ये देखो क्या लिखा है, यूके, उत्तराखंड नहीं है ना, ये यूके मतलब है आपका यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड। ओके, सो यूनाइटेड किंगडम, जिसमें इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, आयरलैंड, ये सब कंट्रीज आ जाती है, यहां पे जॉब अपॉर्चुनिटीज आती है। उसका एक रीजन ये है टैक्सेशन। आप इंडियन टैक्सेशन नहीं पढ़ोगे, आप यूके टैक्सेशन पढ़ने वाले हो कि यूके में कैसे टैक्स किया जाता है। ओके, सो इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, ट्रस्ट मी, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। मैंने भी थोड़ा सा एक बार कोशिश किया था, वेरी गुड। उसके बाद फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ओके, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आएंगे। और सर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सुना सुना सा लगा है, सीए में पढ़े हैं इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जी नहीं, यहां पे आप पढ़ने जा रहे हो इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, आईएफआरएस। सुना होगा ये वर्ड,
IFRS इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड एंड IAS यानी कि इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो ये जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वन ऑफ मैं कहूंगा कि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। तो इसके अंदर आप सारे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पढ़ेंगे। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट अनदर वेरी 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 इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। किसी भी कंपनी के अंदर जो परफॉर्मेंस को कैसे मैनेज करते हैं, कैसे उसको मेजर किया जाता है वगैरह वगैरह, वो सब इसके अंदर है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, एंड देन कम्स ऑडिट एंड अश्योरेंस। तो आप देखो यहां नोटिस कर रहे हो, ये 6 के 6 सब्जेक्ट जो है, इसमें से कोई भी सब्जेक्ट कोई हल्का सब्जेक्ट नहीं है। एवरी सब्जेक्ट हैज सम इंपॉर्टेंस एज फार एज योर जॉब इज कंसर्न। टैक्स में करोगे नौकरी, लॉ में जाके करोगे, ओके, स्टैंडर्ड्स बनाओगे, कंपनी की बैलेंस शीट साइन करोगे, प्रिपेयर करोगे, स्टॉक मार्केट में जाओगे, मैनेजमेंट अकाउंटेंट बनोगे, ऑडिटर। सी, एवरी सब्जेक्ट हैज अ डायरेक्ट कनेक्शन विथ व्हाट यू आर गोइंग टू बिकम इन योर करियर। सब तो नहीं कर सकते, ओके। तो ये जो लेवल है, ये आगे चल के आपके करियर बिल्डअप करने में बहुत मदद करता है, इसलिए इसको बोलते हैं स्किल लेवल। ये आपके स्किल्स को उभारेगा। एंड देन वंस यू क्लियर दिस, आपको पता चलेगा कि हाँ मुझे करना क्या है लाइफ में आखिरकार, ठीक है। अब मैं आता हूं लास्ट लेवल पे, इसको बड़ा ध्यान से देखना। इसमें मैं आपसे नहीं पूछूंगा कि यहाँ पे पर्पस क्या है, यहाँ पे मैं आपको बताता हूं प्रोफेशनल लेवल। प्रोफेशनल लेवल मतलब अगर आप ये लेवल क्लियर कर लेते हो तो ऑब्वियसली नाउ यू आर एलिजिबल टू गेट दी ACCA क्वालिफाइड मेंबर सर्टिफिकेट। आपको ACCA का सर्टिफिकेट मिलता है। तो यहां पे जो एग्जाम्स आपके होंगे, क्या लगता है कैसे होंगे? 100% एप्लीकेशन बेस्ड। तो अगर आपका बेसिक स्ट्रांग है, नॉलेज लेवल, अगर आपने अपने स्किल्स अच्छे कर लिए एट स्किल लेवल, सो नाउ यू आर रेडी फॉर द प्रोफेशनल लेवल, मतलब एप्लीकेशन की प्रैक्टिकली चीजों को कैसे अप्लाई किया जाता है प्रैक्टिकल सिचुएशन में। सी, व्हेन आई स्टार्टेड स्टडिंग, जब मैंने ACCA पढ़ना स्टार्ट किया था तो मुझे ही लगता था क्या होगा, बड़ा आसान है, आराम से कर लेंगे, CA की इतनी पढ़ाई करी है, ये भी हो जाएगा। बट व्हेन आई केम टू दिस प्रोफेशनल लेवल, मुझे रियलाइज हुआ थिंग्स आर डिफरेंट है, टोटली डिफरेंट। आपके सामने एक सिनेरियो आ जाता है जो एक्चुअल में किसी कंपनी में हुआ है, और आपसे पूछा जाता है कि भाई तुम मैनेजर बताओ क्या करोगे अब, और तुमको 200 वर्ड्स में उसको लिखना है। इमेजिन, इमेजिन दी नॉलेज यू विल गेन। आपको क्या नॉलेज मिलने वाला है, समझ रहे हो? आपको उस चीज का पहले से एक एक्सपीरियंस कराया जा रहा है जो आप आज से 2 या 3 साल बाद जब जॉब में जाओगे, उस लेवल पे जाओगे तो आप करने वाले हो। दैट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ प्रोफेशनल लेवल एंड दी ACCA कोर्स, कि वो आपको जॉब रेडी कर रहा है अभी से। आपको अभी से वो जॉब के लिए रेडी कर रहा है व्हेन यू आर राइटिंग फॉर योर एग्जाम। दैट्स द बेस्ट पार्ट, ठीक है। चलिए अब ध्यान से सुनना मेरी बात। तो देखो, प्रोफेशनल लेवल में एक कैटेगरी है इसेंशियल एग्जाम की। इसेंशियल मतलब मैंडेटरी, ये आपको देने ही देने हैं। स्ट्रैटेजिक बिजनेस रिपोर्टिंग, इसको बोलते हैं SBR, एंड स्ट्रैटेजिक बिजनेस लीडर, ओके, लीडरशिप, ठीक है, इसको बोलते हैं हम SBL। ये 2 पेपर मैंडेटरी हैं, बहुत ही बढ़िया सब्जेक्ट है। अब ध्यान सुनना, प्रोफेशनल लेवल कंटिन्यू कर रहे हैं हम। ऑप्शनल एग्जाम एनी 2, ये 4 पेपर देख रहे हो आप अपने सामने। इन 4 में से आप कोई भी 2 पेपर अपने चॉइस के दे सकते हो। सर ऐसा क्यों चॉइस? पहली बार सुन रहे हैं कि किसी प्रोफेशनल एग्जाम में हमारे पास चॉइस आ चुकी है। जी हाँ, अब चॉइस क्यों है समझो। सपोज करो यहाँ पे, जैसे फॉर एग्जाम्पल हिमांशु की बात करते हैं, तो हिमांशु ने SBR निकाले, लेकिन हिमांशु को ना टैक्स में बहुत इंटरेस्ट है, उसको यूके में जाके टैक्स प्रैक्टिस करनी है। तो हिमांशु ने बोला मैं एडवांस टैक्सेशन का पेपर दूंगा। एक और देना पड़ेगा, इस 3 पेपर करके नहीं जा पाओगे, ठीक है। तो हिमांशु ने बोला मुझे ऑडिट में भी इंटरेस्ट है तो मैं एडवांस ऑडिट दूंगा। एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एडवांस परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, अगर आप ध्यान से देखो ये उन्हीं सब्जेक्ट्स के एडवांस वर्जन है जो आपने स्किल लेवल में देखे थे। ध्यान से देखो, टैक्स रिपोर्टिंग का जो एडवांस वर्जन है वो स्ट्रेटेजिक बिजनेस रिपोर्टिंग था। एडवांस परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एडवांस ऑडिट, तो उन्हीं के एडवांस वर्जन है। तो देखो होता क्या है, जब आप स्किल लेवल का एग्जाम दे देते हो ना, आपको पता चल जाता है कि मुझे करियर में करना क्या है। मुझे ऑडिट में इंटरेस्ट है तो मैं क्या करूंगा, मैं ये वाला पेपर तो जरूर दूंगा, बाकी 3 में से कोई एक चूज कर लूंगा जिसमें मैं अच्छा हूं पढ़ने में। मुझे टैक्स में इंटरेस्ट है, मैं टैक्स दूंगा, एक और कोई उठा लूंगा, बाकी 2 छोड़ दूंगा। आ रहा है पॉइंट समझने? तो जरूरी नहीं है कि आपसे सारे पेपर चेक करवाए जाए, आपका नॉलेज सिर्फ वही चेक किया जा रहा है जिसमें आप इंटरेस्टेड हो। डोंट यू थिंक दैट्स अ वेरी वेरी गुड पार्ट? तो इस तरह से 4 में से 2 पेपर देने जिसमें इंटरेस्ट हो, जिसमें करियर बनाना चाहते हो बनाओ जाके।
आगे बात समझ में? चलो आगे बढ़े। अच्छा, यहाँ पे आप एक पॉइंट देख रहे हो सामने, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था, एथिक्स एंड प्रोफेशनल स्किल मॉड्यूल। देखो एक छोटा सा मॉड्यूल है, मॉड्यूल नहीं बोलूंगा, सब्जेक्ट बोलता हूँ, एक छोटा सा सब्जेक्ट है जिसका नाम है एथिक्स एंड प्रोफेशनल स्किल। ये भी करिकुलम का पार्ट है। ये पेपर आपने नहीं दिया, आप एसीसी की डिग्री नहीं उठा पाओगे कभी भी। एंड दिस इज वन ऑफ द इजिएस्ट, मतलब आप किसी से पूछना एसीसी में कितने बोलेगा 13 पेपर है, इसको पेपर में काउंट ही नहीं करते हैं। बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये एथिक्स सिखाता है, एज अ प्रोफेशनल आपकी क्या एथिक्स है, आपकी क्या प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ठीक है, वो बताता है आपको। और इसका एक छोटा सा टेस्ट भी होता है, बट इट्स नॉट दैट इंपॉर्टेंट एज फार एज एग्जाम्स आर कंसर्न, ठीक है। और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस चाहिए आपको मिनिमम 36 मंथ्स की, ठीक है, मिनिमम 36 महीने की आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस चाहिए। और मैंने क्या बताया था, ये 36 महीने का, 36 मंथ्स का, यानी कि 3 इयर्स का जो एक्सपीरियंस है, आप फाइनेंस फील्ड में कहीं से भी ले सकते हो, ठीक है। आपका जो काम है वो फाइनेंस, ऑडिट, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, मतलब फाइनेंस का जो इतना बड़ा स्कोप है, ठीक है, उसमें होना चाहिए, चाहे तुम अकाउंटिंग कर रहे हो। और ये 36 मंथ्स का एक्सपीरियंस तुम कोर्स करने से, अगर तुमने मान लो जैसे अभी आप सीए कर रहे हो, और लेट्स से कि आप कहीं पे साथ साथ में आप जॉब कर रहे हो 1-2 साल से फाइनेंस में, वो भी कंसीडर किया जाएगा, कर लेंगे कंसीडर। क्यों? उन्होंने क्या बोला है, कोर्स करने के पहले, कोर्स के दौरान, एंड इवन आफ्टर द कोर्स अगर आप कहीं एक्सपीरियंस ले रहे हो, वी विल काउंट इट इन दिस 36 मंथ्स। तो ये दिस इज वेरी वेरी गुड। इससे फायदा होता है क्या है, बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो जो करंट जो कोर्स कर रहे हैं उसको छोड़ते हैं और दूसरे कोर्स में आते हैं। उनको लगता है कि मैंने वहां पे जो काम किया है, जिस फील्ड में, फाइनेंस का है, लेकिन वो उसमें काउंट नहीं होगा, तो वो उसको भी काउंट करते हैं। दैट्स अ गुड थिंग कि आपने जो वर्क एक्सपीरियंस लिया है, सोच के देखो वो कहीं काम आ रहा है, पढ़ाई में काम आ रहा है, डिग्री लेने में काम आ रहा है, काम तो आ रहा है। अब मैं बात करने जा रहा हूं पेपर पैटर्न पे। पेपर पैटर्न, ठीक है, इसमें बिल्कुल इंटरेस्ट होना चाहिए आप लोग का। मुझे पता है बच्चे नहीं ध्यान देते, बोलते हैं अरे अभी तो हमने कोई कोर्स चालू ही नहीं किया, अभी से क्या पेपर पैटर्न देखेंगे। बिल्कुल देखो, क्यों? क्योंकि होता क्या है, इसलिए नहीं आते बहुत से बच्चे कि सर पेपर पैटर्न कैसा होगा, सर हमने सुना है कंप्यूटर बेस्ड होता है, सर हमने सुना है कि पेपर पेंसिल की जरूरत ही नहीं पड़ती, नहीं पड़ती, पेन की जरूरत नहीं पड़ती, नहीं पड़ती, कैसे होगा मैनेज? सी एक बात समझना, मैं अभी आपसे डिस्कशन करने जा रहा हूं, उसको सुनने से पहले आपको एक चीज अपने दिमाग से बाहर निकालनी है। क्या? बचपन से चाहे आप हो और चाहे मैं हूं, हमारी एक आदत है, क्या, जब भी कोई बोला भाई एग्जाम दे दो, तो एग्जाम कैसे देते हैं? एक शीट मिलती है, आंसर शीट, एक पेन होता है, पेंसिल, स्केल, रबड़, कैलकुलेटर, ओके, क्योंकि हम सब फाइनेंस वाले हैं, और हम उस पर लिखते हैं। ये हमारी हैबिट है। अब ये हैबिट बहुत समय से चली आ रही है, 10-15-20 साल से यही करते आ रहे हैं। लेकिन आपको क्या लगता है, अच्छा ये बताओ, वहां पे आप पेपर पेंसिल से लिखते हो, लेकिन घर जाके जब आप पढ़ाई करते हो, तो आप या तो अपने टैब से पढ़ाई कर रहे हो, या तो आप मोबाइल पे वीडियो देख के पढ़ाई कर रहे हो, या आप अपने डेस्कटॉप पे पढ़ाई कर रहे हो, सोशल मीडिया से, वट एवर, आप कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज कर रहे हो फॉर योर स्टडी। हाँ, लेकिन एग्जाम किस में देंगे? पेपर पेन से। अजीब सा नहीं लग रहा? ऑड सा नहीं लग रहा? डेफिनेटली इट्स ऑड थिंग, इट्स एन ओल्ड सिस्टम, ये पुराना सिस्टम है। जब हम इतना आगे बढ़ चुके हैं, इतनी सारी मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहां से कहां पहुंच चुका है, तो आपको नहीं लगता कि एग्जाम तो कम से कम ऑनलाइन हो? कल को मुझे जाके एक्सेल शीट बनानी है, कॉपी पे बनाओगे एक्सेल शीट? है, बॉस बोलेगा कि एक रिपोर्ट देना जरा, सेल्स रिपोर्ट, हाँ सर बना रहा हूं, कॉपी पे स्केल से लाइनें खींच रहा हूं। आ रहा पॉइंट समझ में? तो जो चीज आपको करनी है फाइनली आपके जॉब में, चाहे आप किसी लेवल पे जॉब करो, चाहे आप छोटे लेवल पे हो, चाहे आप बड़े लेवल पे हो, काम तो एक्सेल पे करोगे, वर्ड फाइल्स पे करोगे, टाइप करोगे। वही चीज एसीसीए में वो कोर्स के दौरान आपको सिखाते हैं। ट्रस्ट मी, जब जैसे जैसे आप कोर्स करते जाओगे, कोर्स में आगे बढ़ते जाओगे ना, आपके जो टाइपिंग स्किल्स हैं, एक्सेल मेंटेन करने के स्किल है, वो भी सुधर जाते हैं। और ये बहुत हेल्पफुल होता है जब आप जॉब इंटरव्यूज पे जाते हो, ठीक है। तो अब एक चीज जो आपको ध्यान रखनी है कि ये मत सोचो पेपर पेन गए वो जमाने अब, ठीक है, आने वाले साल में एवरीथिंग विल बी फिनिश, सब कुछ आपका ऑनलाइन ही होने वाला है। तो देखो, अब मैं आपको बताऊंगा पेपर पैटर्न। पेपर पैटर्न सबसे इंपॉर्टेंट बात कि भाई एसीसीए के सारे पेपर्स ऑनलाइन होते हैं। इसको हम बोलते हैं सी, ओके सॉरी, हाँ, इसको हम बोलते हैं CBE, फुल फॉर्म है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। सारे एग्जाम सीबी होते हैं, नॉलेज, स्किल, प्रोफेशनल। अब दिमाग, सर प्रोफेशनल, सर आंसर लिखेंगे कैसे? ऑब्जेक्टिव वाले तो ठीक है, सिलेक्ट, लिखेंगे कैसे, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। चलो, अब ध्यान रखना, तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है, ओके। अब इसके अंदर एक चीज यहां पे देखो,
पहले मैं आपको नॉलेज लेवल का जो एग्जाम होते हैं उसका पेपर पैटर्न बताता हूं। ओके, अगर यहाँ पे आपको कुछ चीजें नहीं भी क्लियर होती है ना, इट्स टोटली फाइन, कोई दिक्कत नहीं है, दिमाग पे जोर मत देना, ठीक है। तो देखो, जो बिजनेस टेक्नोलॉजी का पेपर है, ये देख रहे हो पासिंग 80%, हाँ ये आपको पसंद आएगा क्या? पासिंग 80%, पता क्या बिजनेस टेक्नोलॉजी का जो एग्जाम होता है, पहला एग्जाम, 80% पासिंग परसेंटेज है ऑल ओवर इंडिया। इसका मतलब ये नहीं कि तुमको 80 मार्क्स लाने हैं 100 में से, इसका मतलब ये है कि जितने बच्चे बैठते हैं उसमें 80% पास हो जाते हैं। कभी सुना था? खासकर जो लोग सीए कर रहे हो, 5% सुना है, 10% सुना है, 15% सुना है, मैक्सिमम 20-25 सुना होगा, है ना? ये सुना है कभी 80% पासिंग है, विच इज वेरी गुड। क्यों है अभी बताऊंगा। फाइनेंशियल अकाउंटिंग 70%, मैनेजमेंट अकाउंटिंग 60%। सर इतना जबरदस्त पासिंग परसेंट ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि एसीसीए में आपको इंडिविजुअल एग्जाम्स देने का ऑप्शन होता है। मतलब आप चाहो तो सिर्फ एक पेपर बुक कराओ, दैट्स इट, डन। मत दो 2 पेपर। समझ में आ रहा है? अभी हमें क्या करना होता है? अभी हमें 3 पेपर, 6 पेपर, 8 पेपर एक साथ पढ़ने हैं। वी हैव 4-5-6 मंथ्स, और फिर प्रिपरेशन करनी है, करेक्ट। इसकी वजह से रिजल्ट डाउन हो, क्योंकि कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस तो होगी ना गड़बड़। लेकिन यहां पे क्या है? गिव 1 पेपर इफ यू वांट, गिव 2 पेपर्स इफ यू वांट, गिव 3 पेपर्स इफ यू वांट, इट्स अप टू यू। तो सर मेरी तो एक पेपर की तैयारी है, एक पेपर दे के आओ। सर मैं 2 की तैयारी करके बैठा हूं, तो 2 दे के आओ। दैट्स वाई द रिजल्ट परसेंटेज, क्योंकि अगर आप एक पेपर पे फोकस कर रहे हो, सोच के देखो, आप 1-2 महीने एक पेपर पढ़ रहे हो, 2 महीने एक पेपर पढ़ रहे हो, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कौन फेल कर सकता है तुमको? बताओ। जानबूझ के अगर फेल हो सकते हो तो हो जाना। मुझे तो नहीं लगता अगर आप कॉमर्स स्टूडेंट हो और आपको कोई फेल कर दे। आ रहा है मेरा लॉजिक समझ में? ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया। अब देखो इनका एग्जाम सॉरी पेपर पैटर्न कैसा होता है। तो इनका जो पेपर होता है वो 2 सेक्शन में डिवाइड होता है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में 76 मार्क्स के ओटीक्यू आते हैं। ओटीक्यू का फुल फॉर्म मैं आपको बता देता हूं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। सर एमसीक्यूज, ये भी एक नई चीज बताता हूं, एमसीक्यूज आर पार्ट ऑफ ओटीक्यूज। ओटीक्यू के अंदर एमसीक्यूज भी आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स भी आते हैं, ट्रू फॉल्स भी आते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन 76 मार्क के, और बाकी के जो 24 मार्क्स हैं 6 केस बेस्ड, यहां भी ओटीक्यूज आते हैं, बट वो केस स्टडीज के साथ आते हैं। तो आप ये मान लो कि जो पहला पेपर है वो 100% ऑब्जेक्टिव टाइप है, कुछ नहीं लिखना है तुमको, सिलेक्ट करना है, ट्रू फॉल्स करना है, दैट्स इट। ओके। फाइनेंशियल अकाउंटिंग 70 मार्क्स, 35 ओटीक्यूज, 2 मार्क्स ईच, 30 मार्क्स 2 क्वेश्चन, ये आपकी केस स्टडी वाले होते हैं। एक्चुअली इनमें फर्क बता देता हूं। है तो देखो, जो तीनों पेपर आप देख रहे हो ये तीनों कंप्लीटली ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है। सेक्शन ए और बी में फर्क सिर्फ इतना है कि बी में जो ओटीक्यूज होंगे ना वो केस स्टडी के साथ होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एग्जांपल देता हूं, समझ में आ जाएगा। तुमको पीएनएल बैलेंस शीट दे दी है, ये छोड़ो, तुमको इन्फॉर्मेशन दे दी है कंपनी के ट्रांजेक्शन्स की, ये हुआ ये हुआ ये हुआ। अब नॉर्मली एग्जाम में क्या होता है, तुमको बोलते हैं चलो पीएनएल बैलेंस शीट बना दो। यहां पता क्या होगा, तुमको पीएनएल का फॉर्मेट दिया होगा कंप्यूटर पे, और उसके सामने ना कुछ चीजें ब्लैंक होगी, जैसे एक्सपेंस ब्लैंक, सेल्स ब्लैंक, बैलेंस शीट के अंदर फिक्स एसेट ब्लैंक। तुमको फिल करना है कैलकुलेट करके कि वहां अमाउंट कितना आएगा। ये है आपके सेक्शन बी वाले, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहां पे। आई होप एक आइडिया लग गया होगा। तो ठीक है, अगर इतना डिटेल में मत जाओ, कितने मार्क्स के सब अभी आप नहीं जानोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो बेसिकली जो आपका नॉलेज लेवल है दैट इज 100% ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, ये आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, ये ना नॉलेज लेवल से, तो कल को मान लो अगर आप नॉलेज लेवल करते हो तो ये आपके बड़े काम आने वाली है। जैसे कि देखो, ओके, यहां पे मैंने क्या लिखा है, रिसोर्सेस कंटेंट। पढ़ने के लिए रिसोर्सेस चाहिए होते हैं, है ना, बिना रिसोर्सेज के कैसे पढ़ोगे? तो जो रिसोर्सेज आपको मिलते हैं, एसीसी वेबसाइट, एसीसी की अपनी वेबसाइट है। ओके, सेशन के बाद आप गूगल पे सर्च करो, बहुत बढ़िया वेबसाइट है, रेड कलर का बैनर है, मजा आ जाएगा आपको देख के, जिस कलर की मेरी टाई है, ठीक है। तो इसके अंदर आपको डिटेल सिलेबस मिलेगा, एक स्टडी हब का ऑप्शन होता है, ठीक है। स्टडी हब के अंदर आपको ऑनलाइन कंटेंट मिलता है, क्विज मिलते हैं, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस मिलते हैं, आपको प्रैक्टिस टेस्ट मिलते हैं, मॉक एग्जाम विद डिटेल सॉल्यूशन, मॉक एग्जाम दिए जाते हैं आपको सॉल्यूशंस के साथ, ठीक है। एंड स्पेसिमेन एग्जाम, टाइप ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड इन द एग्जाम, फुल टाइप ऑफ, देखो
ये भी टेस्ट है। ये स्पेसिमेन एग्जाम, स्पेसिमेन एग्जाम का मतलब होता है, आई नो आपने पहली बार शायद ये वर्ड सुना होगा, इसका मतलब ये होता है कि एग्जाम में जिस तरह के क्वेश्चन आते हैं ना, उसका भी टेस्ट होता है ना। अच्छी बात, आपको पता चल जाता है कि एग्जाम में क्या लेवल आने वाला है। ठीक है, ओके। टेक्निकल आर्टिकल्स ऑन इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, आर्टिकल सुना है सर, मैगजीन में पढ़ते हैं, या एसीसी आपको आर्टिकल्स देता है। मार्केट में इतना कुछ नया चल रहा है फाइनेंस में, तो आर्टिकल्स देते हैं अलग अलग टॉपिक पे, और वो टॉपिक आर्टिकल्स आपको पढ़ने चाहिए, क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछते हैं। एग्जामिनिंग टीम गाइडेंस, बहुत अच्छी है इनकी एग्जामिनिंग टीम। ये आपको समय टू समय गाइड करती रहेगी, बताती रहेगी कि बेटा आपको एग्जाम कैसे देना है, कहां तुम गलती कर सकते हो, कहां तुमको अवॉइड करना है, क्या करना है, एवरीथिंग। ओके, तो ये कुछ रिसोर्सेज है। इसके अलावा और भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, भी नॉलेज लेवल से रिलेटेड, सो ध्यान से देखना, ये इसकी बात कर रहा था मैं, ये काम आएगा आपका इंपॉर्टेंट एग्जाम इंफॉर्मेशन। ये देखो, ऑन डिमांड नॉलेज लेवल, जैसे आपके मन में आया होगा सर नॉलेज लेवल का एग्जाम होता कब है, इसकी कोई डेट नहीं, ये तुम डिमांड पे है। मतलब मैं एग्जांपल देता हूं, सपोज करो लेट्स से कि मैं निशांत कटोच, और मुझे नॉलेज लेवल का पहला पेपर देना है। आज मेरा मन किया, 25 मई को तैयारी हो चुकी है, आज मैंने पेपर बुक किया ऑनलाइन, कहीं जाऊंगा नहीं, ऑनलाइन पेपर बुक किया। नेक्स्ट 5 to 7 डेज में मुझे डेट मिल जाती है, उस डेट पे मैं एग्जाम दे सकता हूं। इसको बोलते हैं ऑन डिमांड। ऑन डिमांड का मतलब ये मत समझ लेना सुबह बुक किया और शाम को पेपर दे दोगे, इतना भी फास्ट नहीं हुआ अभी हम, ठीक है। तो ऑन डिमांड मतलब विद इन 5 to 7 डेज आपको एग्जाम की डेट मिल जाती है, और टाइम स्लॉट में आप टाइम सिलेक्ट कर सकते हो, आप टाइम सिलेक्ट कर सकते हो, आपको किस स्लॉट में बेटर लगता है, सुबह, दोपहर, शाम, रात। ओके, नो नेगेटिव मार्किंग, बढ़िया एकदम, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बिंदास टिक मार के आओ जिसमें टिक मार के आना है, ठीक है। ऑन द स्पॉट रिजल्ट, इससे बेहतर क्या होगा, क्योंकि सबसे टेंशन तो रिजल्ट का होता है। तुमने जैसे ही पेपर सबमिट किया, ऑब्जेक्टिव है ना, सबमिट बटन दबाया, 2 सेकेंड, 6-7 सांसें लेना, सामने रिजल्ट आ जाएगा, इधर यू पास और यू फेल। अच्छा सर, पास से याद आया, पासिंग परसेंटेज कितना है, 50%। 100 नंबर का पेपर है, तुमको 50 लाने पड़ेंगे, इतना तो करना पड़ेगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, बता चुका हूं। ड्यूरेशन 2 घंटे का, 100 मार्क्स के लिए 2 घंटे, कंप्यूटर बेस्ड होता है। ओके, एंड ये देखो, सॉरी, ये दिख रहा है, सेंटर और फ्रॉम होम, तुम घर से भी दे सकते हो, तुम सेंटर जाके भी एग्जाम दे सकते हो, अलग अलग सेंटर्स होते हैं। आप सेंटर में जाओ, वहां पे कंप्यूटर सिस्टम होगा, एक रूम होगा, जाओ बैठो पेपर दो। घर से देना है, घर से दो, बहुत से बच्चे घर से देते हैं, मैंने बहुतों को दिलवाया घर से पेपर, ठीक है, घर पे। हाँ, बट उसकी कुछ कंडीशंस होती हैं, कुछ चीजें ध्यान रखनी होती है, ताकि चीटिंग चाटिंग ना हो जाए, ठीक है। एनीवेज, तो ये इंपॉर्टेंट चीजें थी आपकी नॉलेज लेवल से रिलेटेड। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब मैं आता हूं आपके स्किल लेवल पे, ध्यान से सुनना, ठीक है। इसके देखो, आई नो ये भी आपको कोर्स के बारे में थोड़ा सा लग रहा होगा, बट जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे बहुत इंटरेस्टिंग चीज आएगी, खासकर जब जॉब पे आऊंगा मैं, जब मैं स्कोप वाले पार्ट पे आऊंगा, तब आप देखना वहां पे, ठीक है। ओके, ये स्किल लेवल का पेपर पैटर्न। तो स्किल लेवल पे मैंने आपको बताया था कि 6 पेपर हैं, लॉ हो गया, टैक्स हो गया, बाकी नेक्स्ट स्लाइड पे है। तो देखो, लॉ जो है सेक्शन ए, बी और सी, हाँ, स्किल लेवल पे 2 नहीं 3 सेक्शन हो जाते हैं। नॉलेज में 2 थे, ए बी, स्किल में ए बी सी। ओके, अच्छा, जो लॉ का पेपर है उसमें सेक्शन ए और सेक्शन 2 ही होते हैं, लेकिन जो बाकी के हैं, टैक्स, आपका फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हो गया, ठीक है, आपका परफॉर्मेंस मैनेजमेंट हो गया, आप सब देख रहे हो, सब में 3 सेक्शन है। मार्क्स में भी मत जाओ, इतना हम डिटेल में नहीं जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपका स्किल लेवल के जो एफएम और ऑडिट एश्योरेंस हो गया, इसमें भी 3 सेक्शंस हैं, ठीक है। ऑडिट में 2 सेक्शंस होते हैं। अच्छा, अब एक चीज ध्यान सुनना, स्किल लेवल के जो पेपर होंगे, ओके, सब ध्यान से सुनना, जैसे 3 सेक्शन देख रहे हो आप, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन ए आपका कंप्लीटली एमसीक्यू होते हैं, एमसीक्यूज आते हैं। जैसे मैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का एग्जांपल लेके चलता हूं, ठीक है। तो ये देखो, ओके। अच्छा, एक चीज और, ये जो पासिंग देख रहे हो 50%, ये मैंने क्या लिखा बता देता हूँ। ऑल इंडिया, ऑल ओवर दी वर्ल्ड जो पासिंग परसेंटेज है, मतलब सपोज करो कि आप एफआर का पेपर दे रहे हो, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का, 100 लोग दे रहे हैं, 50 पास होके निकलेंगे। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का देखो 40% है, और भी दिखाता हूँ। लॉ का 80% है, टैक्स का 50% है, उसके बाद आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट का 50% है, ऑडिट का 40। तो ऑन एन एवरेज अगर देखें
40 से 50% पासिंग है, मतलब 100 में से 40 से 50 बच्चे पास होते हैं। अच्छी बात है। जो पढ़ोगे, अच्छे से पढ़ोगे, ट्रस्ट मी, सिंगल पेपर दोगे, एक या दो पेपर दोगे, बहुत आराम से आप इसको निकाल सकते हो। आपको ये लग रहा होगा मे बी कि सर एक एक पेपर देंगे तो जो बड़ा ही टाइम हो जाएगा। नहीं होता टाइम, बिल्कुल नहीं होता। क्यों नहीं होता पता है? क्योंकि एसीसीए का जो एग्जाम है वो साल में 4 बार होता है। साल में 4 बार। दूसरे एग्जाम दोगे तुम वैसे भी 4 ही पेपर निकाल पाओगे। यहां भी तुम एक एक करके 4 दे दो, एक एक करके साल में 4 पेपर दे दो। या तैयारी अच्छी है तो एक अटेम्प्ट में 2 पेपर दे दो, बाकी में एक एक दे दो, हो गए 5। बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी तैयारी है, एक अटेम्प्ट में 3 पेपर दे दो, बाकी में एक एक दे दो, हो गए 6 पेपर। तो याद आया मैंने क्या कहा था? ड्यूरेशन जब मैं बता रहा था इसी आप पे डिपेंड करेगा, आप कितने अच्छे से पढ़ते हो। आपको जल्दी करना है, आप जल्दी पढ़ के 1.5-2 साल में खत्म करो, इसे कौन रोक रहा है? यू हैव एन ओपन फील्ड। 2 देना है, 2 2, 3 देना है, 3 दो। आई थिंक 3 या 4 मैक्सिमम होता है, उसके ऊपर नहीं। कोई बोले सर मैं 6 दे के आऊंगा, दैट्स नॉट एन ऑप्शन। ठीक है, चलो। तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में आपको बता रहा था, ये देखो सेक्शन ए, ये जो आप देख रहे हो 30 मार्क्स का ना, ये इसमें ना एमसीक्यूज नहीं, ओटीक्यूज होते हैं। एमसीक्यू फिल इन द ब्लैंक्स का मिक्स होता है। सेक्शन बी में 30 मार्क्स के आपको केस स्टडी वाले ओटीक्यूज आते हैं। सेक्शन सी जो होता है ना, ये डिस्क्रिप्टिव होता है, दिख रहा है? 2 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस ऑफ 20 मार्क्स ईच। एक क्वेश्चन 20 नंबर का आएगा। अब बस यही लोगों की सांसें फूल जाती हैं। सर डिस्क्रिप्टिव, एक क्वेश्चन 20 नंबर का, बहुत लेंदी होगा। जी हाँ, लेंदी होगा। आपको क्या लग रहा है, आपको जो ग्लोबल डिग्री ऐसी दे देंगे एमसीक्यूज करा करा के, टिक मार मार के, है ना? ऐसा नहीं होगा। ऑब्वियसली दे हैव टू चेक योर नॉलेज, बट दिस इज अगेन अ वेरी गुड थिंग। अगर आप एक ऐसा कोर्स करना चाहते हो जिसमें आप एक्चुअल में वो नॉलेज ले रहे हो जो वर्ल्ड में आगे चल के कंपनीज में जगह जगह आपके यूज होने वाला है। ठीक है, तो ये जो आप देख रहे हो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, सर कहां लिखेंगे? एक्सेल पे लिखोगे, वर्ड फाइल पे लिखोगे। सब प्रैक्टिस कैसे करेंगे? एसीसीए की वेबसाइट में प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म बना हुआ है, आप जाइए, जितनी प्रैक्टिस करनी है करिए वहां पे, अपने कंप्यूटर, अपने डेस्कटॉप से। सर हैंग नहीं होता एग्जाम में? कभी सुनने में नहीं आया। आ रही बात समझ में? चलो, तो अगर मैं अपने स्किल लेवल को कंक्लूड करूं, 3 सेक्शन होते हैं जनरली, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सेक्शन ए आपका ओटीक्यू होता है कंप्लीटली 30 मार्क। सेक्शन बी भी ओटीक्यूज होता है, बट उसमें केस स्टडी के बेस पे ओटीक्यूज पूछे जाते हैं, 30 मार्क। सेक्शन सी 40 मार्क डिस्क्रिप्टिव, 2 क्वेश्चन आते हैं 20 और 20 नंबर के। ठीक है, तो लिखना भी पड़ेगा, थोड़ा एक्सेल पे, थोड़ा वर्ड फाइल पे, कैलकुलेशन एक्सेल पे करनी पड़ती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। और ये वही रिसोर्सेज है जो मैंने आपको बताए थे नॉलेज लेवल के समय, ठीक वैसे स्किल लेवल में भी आपको रिसोर्सेज वेबसाइट से मिल जाते हैं। ठीक है, हाँ, स्किल लेवल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो मैं आपको जल्दी से बता देता हूं। देखो 40% सब्जेक्टिव एग्जाम, वही जो मैंने कहा था डिस्क्रिप्टिव 40% होते हैं, 40 मार्क्स के वो है। नो नेगेटिव मार्किंग, अगेन अ वेरी गुड न्यूज, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बिंदास गलती करना। इसका जो रिजल्ट होता है ना, वो आता है 1 मंथ फ्रॉम द एग्जाम मंथ। देखो यहाँ पे तो मान 40% सब्जेक्टिव है, तुम लिख रहे हो, सामने वाले को चेक करने का तो टाइम दोगे ना। आई बात समझ में? लेकिन बहुत जल्दी आता है। जैसे सपोज करो अभी जून का एग्जाम है, जून सेशन होने वाला है, तो जून में जैसे ही एग्जाम होगा, 4 या 5 को इसका पेपर होगा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का, ओके, स्किल लेवल में। तो जुलाई मिड 15 जुलाई के आसपास रिजल्ट आ जाता है, पता भी नहीं चलता कब आ गया रिजल्ट। ठीक है, ड्यूरेशन इज 3 आवर, ये 3 घंटे का होता है। 15 मिनट आपको रीडिंग टाइम मिलता है, 15 मिनट का टाइम दिया जाएगा पेपर रीड करने का। ये भी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम ही होता है। अब मैं आता हूं प्रोफेशनल लेवल पे, लास्ट लेवल है। देखो प्रोफेशनल लेवल में जो होता है ना, यहाँ पे कोई 3 सेक्शन नहीं होंगे, यहाँ पे सिर्फ 2 सेक्शन होते हैं, ध्यान से देखना। सेक्शन ए, सेक्शन बी। सेक्शन ए के अंदर 150 मार्क क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन 25 मार्क की। पहला क्वेश्चन होता है 50 नंबर का। मैंने क्या कहा था? एप्लीकेशन बेस्ड होता है प्रोफेशनल लेवल। एक बात बताओ, अगर कोई तुमसे पूछ रहा है कि इस कंपनी में ये प्रॉब्लम हो गई है, तुम मैनेजर हो, तुमने ये पढ़ाई कर रखी है, बताओ क्या करोगे? तो तुमको क्या लगता है, तुम टिक मार के आओगे वहां पे जब जॉब कर रहे होगे? नहीं ना। यू नीड टू एक्सप्लेन ऑन ईमेल। आपको या तो रिपोर्ट बनानी पड़ेगी, अपने बॉस को दिखानी पड़ेगी, प्रेजेंटेशंस होते हैं, सुना होगा, मूवीज में देखा होगा कम से कम। तो उसके लिए नॉलेज चाहिए, वो नॉलेज यहां से आता है। जब आप एग्जाम की तैयारी करते हो, उस चीजों को सीखते हो कि कैसे रिपोर्ट बनाई जाती है, कैसे लिखा जाता है, मुझे किसको रिपोर्ट भेजनी है वो तो देखो, हु इज द पर्सन, कौन है आपका बॉस, किस लेवल पे बैठा है। तो दैट्स वाई जो पहला क्वेश्चन है ना, वो 50 मार्क्स का होता है, डिटेल्ड होता है।
भर भर के लिखना होता है, बट ऐसा नहीं कि कुछ भी लिख के आ गए। ऑब्वियसली यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट व्हेन यू राइट दी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। सर इसमें ओटीक्यूज होते हैं? बिल्कुल नहीं। प्रोफेशनल लेवल में सिंगल ओटीक्यू नहीं मिलने वाला है, यहाँ पे पूरा डिस्क्रिप्टिव है, ये पूरा 100% डिस्क्रिप्टिव, ठीक है। और सेक्शन बी में आप देख रहे हो 2 क्वेश्चन होते हैं, 25 मार्क्स ईच। इसमें एक प्रोफेशनल मार्क्स का भी होता है, चलो मैं बता ही देता हूं। ये देख रहे हो 10 प्रोफेशनल मार्क्स, बता देता हूं। एक क्वेश्चन आएगा सेक्शन ए में, क्वेश्चन का काउंट करोगे ना नंबर तो 40 बनेंगे बस। सर आपने बोला 50, 10 नंबर मिलते हैं प्रोफेशनल मार्क्स। सर प्रोफेशनल मार्क्स जी, जब आप आंसर लिखते हो ना तो आंसर को लिखने का, प्रेजेंट करने का, वो आपको रिपोर्ट बनाने को बोलेंगे, तो आपको क्या लगता है रिपोर्ट कैसे बना दोगे? कहीं भी पॉइंट्स डाल दोगे, पैराग्राफ, हेडिंग? नहीं ना, देयर हैज टू बी अ प्रेजेंटेशन वे, जो एक प्रोफेशनल करते हैं, जो चार्टर्ड प्रोफेशनल्स करते हैं। अगर आप वैसा करके दिखाओगे तो हम आपको 10 मार्क्स देंगे उस चीज के। तो 10 मार्क्स आपके टेक्निकल आंसर पे आपको 40 नंबर देगा, 10 मार्क्स आपको सिर्फ इसलिए देके जाएंगे ताकि आप प्रेजेंटेशन अच्छा कर रहे हो। अगेन अ वेरी वेरी गुड थिंग, बहुत अच्छी बात है कि अगर आपका प्रेजेंटेशन अच्छा है, आप 10 मार्क्स के लिए तो फाइट कर ही नहीं रहे हो, आपकी फाइट तो 40 मार्क्स के लिए है। और प्रोफेशनल लेवल में भी जो पासिंग परसेंटेज होता है वो 50% होता है, ठीक है। आपको 50 लाने होते हैं 100 में से। आसान लग रहा है ना? स्मार्टली चलोगे तो बहुत आसान है, इधर उधर चलोगे देन वेरी वेरी टफ। ओके, चलो इसी तरह से जो बाकी के सब्जेक्ट्स हैं उसमें भी सेम यही पैटर्न है, ठीक है। तो मैं आपको सीधे अब यहां ले आता हूं। हाँ, 100% सब्जेक्टिव, जैसा मैंने बताया था आपको। नो नेगेटिव मार्किंग, तो देखो पूरे एसीसीए में कहीं भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, दैट्स अ गुड थिंग। रिजल्ट आफ्टर 1 मंथ, जैसे स्किल लेवल में होता है, ड्यूरेशन 3 घंटा जैसे स्किल लेवल में। अच्छा, मैंने यहाँ पे एक पॉइंट मिस किया, मैं आपको लिख देता हूं। जो एसीसीए के एग्जाम होते हैं ना, वो होते हैं साल में 4 बार, यानी कि मार्च, जून, सितंबर एंड दिसंबर। तो अगर आप एसीसीए करना चाहते हो, सपोज करो आपके मन में अरे मुझे भी करना है एसीसीए, तो आप सितंबर का अटेम्प्ट दे सकते हो, आप दिसंबर का अटेम्प्ट दे सकते हो। जून का तो अभी दे ही नहीं सकते, पढ़ोगे कैसे, है ना? टाइम ही कहां बचा है, ठीक है। तो दीज आर दी ऑप्शंस जो आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। चलो मैं आ जाता हूं एग्जेम्पशन डिटेल्स पे। इस पे तो आई होप आप सबको बहुत बहुत ज्यादा मतलब मजा आने वाला है। क्यों? क्योंकि देखो एग्जेम्पशन का मतलब क्या है, मैं इसी से बता देता हूं, एक ब्रॉड ओवरव्यू देता हूं आपको। एसीसीए व्हाट दे से कि भाई तुमने कुछ सब्जेक्ट्स की पढ़ाई पहले करी हुई है, इधर बीकॉम में, बीसीए, इंटर, ओके, वी विल रिकॉग्नाइज इट, वी विल रिकॉग्नाइज इट। क्योंकि हमारे जो पेपर, हमारे जो एग्जाम्स है ना, जो 13 पेपर है, उसमें से कुछ पेपर ऐसे हैं जो तुमने पहले दिए हुए हैं, मे बी इंडिया में या कहीं और इस तरह से, तो हम तुमको उसका एग्जेम्पशन दे देंगे, है ना? अच्छी बात। ओके, एंड सी द बेसिकली दे आर रिकॉग्नाइजिंग, एसीसी इज रिकॉग्नाइजिंग व्हाट यू हैव ऑलरेडी डन, दैट्स नॉट अ वेस्ट, आपका वेस्ट कुछ नहीं होगा। अब क्या एग्जेम्पशन है, कैसे एग्जेम्पशन है, बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बनते हैं, बट जो सबसे ज्यादा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन होते हैं, जो ज्यादा चलते हैं, जिसके बच्चा पूछता है मेरे से, वो मैं आपके सामने दिखाता हूं, तो ध्यान से देखना। आइए, तो देखो सबसे पहले 12th क्लियर, अगर आप 12th पास आउट हो, ठीक है, और कॉमर्स से हो, ठीक है, आपको कोई एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो 12th के बेसिस पे देयर इज नो एग्जेम्पशन, यू हैव टू गिव ऑल द 13 पेपर्स। अगर आप 12th क्लियर हो और नॉन कॉमर्स हो, मतलब साइंस फील्ड से हो, कोई एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। तो जितने भी 12th वाले बच्चे हैं जो अभी 12th में हैं, अच्छा यहाँ पे एक चीज पूछ सकते हैं बच्चे, सर क्या मैं 11th में हूं, मैं एसीसी का एग्जाम दे सकता हूँ? जी हाँ, 10th के बाद यू कैन गिव द एसीसी, आप 10th के बाद से एग्जाम देना स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, अगर तुम बीकॉम और एमकॉम ग्रेजुएट हो, तुम्हारा बीकॉम हो चुका है, तुम्हारा एमकॉम हो चुका है, ठीक है, आपको 5 एग्जाम्स का एग्जामेशन मिल जाएगा, 5 पेपर एग्जाम आपके, आउट ऑफ 13 5, टाटा बाय बाय। कितने बचे? 8 पेपर, सिर्फ 8 पेपर आपको देने हैं, ठीक है। इसके बाद अगर आप बीकॉम में अंडर ग्रेजुएट हो, अंडर ग्रेजुएट मतलब अंडर मतलब फर्स्ट ईयर में हो, सेकेंड ईयर में हो, उस केस में भी आपको 5 एग्जाम एग्जेम्प्ट हो जाएंगे, लेकिन वहां पे कंडीशन होती है, कंडीशन होती है कि आप किस यूनिवर्सिटी से अपना एग्जाम, मतलब आपका जो बीकॉम है, ठीक है, वो किस यूनिवर्सिटी से कर रहे हो। कुछ सिलेक्टेड यूनिवर्सिटीज हैं ऑल ओवर इंडिया,
अगर आप वहां से कर रहे हो, बीकॉम फर्स्ट ईयर में भी हो, तो भी आपको 5 एग्जामेशन मिलेंगे। तो जो लिस्ट है बहुत लंबी चौड़ी है। ओके, सो विल डिस्कस दिस सम अदर टाइम, अभी नहीं। नाउ अगर आप बीबीए ग्रेजुएट हो, आपको एक एग्जाम का यहाँ पे एग्जामेशन मिलेगा। अगर आप बीबीए फाइनेंस ग्रेजुएट हो, 3 एग्जाम का एग्जामेशन मिलेगा। अगर आपने सीए इंटर निकाल लिया है, सुन लो सारे सीए हो, बहुत सारे सीए स्टूडेंट थे यहाँ पे। इसके बाद हाँ, अगर आप सीए इंटर पास हो तो ये देखो 5 आपको भी एग्जामेशन मिल गया। लेकिन सर मैं तो सीए इंटर भी करके बैठा हूं, मैंने तो बीकॉम भी कर लिया है, तो 6 पेपर एग्जाम होंगे। तो कौन से 6 होंगे, कौन से 5 होंगे, डोंट वरी, वो इंफॉर्मेशन भी आपको मिल जाएगी। अभी इतना रखो कि कितने नंबर ऑफ पेपर्स एग्जाम हो रहे हैं। सर मैं तो सीए क्वालिफाइड हूं, मतलब आई एम ऑलरेडी ए चार्टेड अकाउंटेंट, मुझे भी कुछ फायदा मिलेगा? जी हाँ, 9 पेपर एग्जाम हो जाएंगे, 9 पेपर। अब एक बात ध्यान रखना सीए इंटर के स्टूडेंट, ये मत सोचना कि भाई सीए इंटर कर लिया, 5 पेपर एग्जाम है, काम करता हूं पहले सीए फाइनल निपटा लेता हूं, 9 पेपर फिर एग्जाम हो जाएंगे, फिर एसीसीए दे दूंगा। जब तक आप करोगे फाइनल, तब तक आप एसीसीए के बच्चे कुछ सारे निपटा दोगे। एनीवेज, ठीक है, तो ये एक लिस्ट है। आई होप आप लोग शायद इसी लिस्ट में कहीं ना कहीं वो होते होंगे। लेकिन एक चीज मैं बता देता हूं कि सपोज करो आपने सीए इंटर क्लियर किया है, और सीए फाइनल में कुछ सब्जेक्ट्स में आपके मोर देन 40 मार्क्स हैं, उसके बेस पे भी एग्जामेशन मिल जाती है। तो एग्जामेशन सब्जेक्ट वाइज भी है। ओके, सो अगर मैं एग्जामेशन में बात करने जाऊं तो शायद मैं अगला 1 घंटा एग्जामेशन पे बात करने जाऊंगा, बट अभी वी हैव टू फोकस ऑन अदर थिंग्स आल्सो। बट यस, एग्जामेशंस आर देयर, एग्जामेशंस है डिपेंडिंग ऑन योर पास्ट क्वालिफिकेशन, जिसके बारे में हम बाद में आराम से डिस्कस करेंगे वन ऑन वन। ठीक है, आगे बढ़ता हूं मैं। अब मैं आता हूं सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक, जो मुझे जब मैंने ये स्लाइड बनाई तो मुझे सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा था, और वो है स्कोप ऑफ एसीसी। क्यों, देखो आप चाहे 12th में हो, आप चाहे बीकॉम, चाहे सीएस सीए कर रहे हो, चाहे आप सीए क्वालिफाइड हो, कोई भी हो, हर कोई ये जानना चाहता है कि भाई मैं ये कोर्स करूंगा, अपने जिंदगी के 2 साल 3 साल दूंगा, मैं करूंगा क्या उसके बाद, मेरा स्कोप क्या है। इनफैक्ट जब मैं आपको बताता हूँ, जब मैंने स्कूल के बाद सोचा था कि हाँ मैं सीए करूंगा, तो द डिसीजन वाज लाइक, 2 दोस्त थे मेरे बेस्ट फ्रेंड्स, दे डिसाइडेड कि सीए करना है, पूना जाएंगे। मैंने बोला चलो मैं भी चलता हूं तुम्हारे साथ। ओके, सो उस समय ऐसा नहीं था कि हाँ मैं ये कर दूंगा, मैं यहाँ झंडे गाड़ दूंगा, मुझे ये करना है, नथिंग। हाँ तुम कर रहे हो यार, चलो मैं भी करूंगा, मैं अकेला यहाँ पे क्या करूंगा। आ रही बात समझ में? बट नाउ द टाइम हैज चेंज, यू हैव टू थिंक कि मैं ये कोर्स कर रहा हूं तो मैं आज से 4 साल बाद कहाँ खड़ा हूंगा जाके। आ रहा पॉइंट समझ में? हम आंख बंद करके नहीं घुस सकते, because there are so many courses, we have to be very I mean intelligent, very informative when we take this decision कि हाँ मुझे एसीसी करना है। तो इसलिए मैंने ये स्लाइड यहाँ पे डाली ताकि आपको पता हो। जनरली बच्चे पूछते हैं सर सैलरी कितनी मिलेगी, सर पेपर कितने, सर एग्जामिशन। अरे भाई ये भी तो पूछो, तुम्हारा स्कोप क्या है जब तुम एसीसी बन जाओगे, काम क्या करोगे। एग्जाम तो निकल गए 2-3 साल में, अब जिंदगी भर तो काम ही करना है बैठ के, उसी में मजा नहीं आया तो क्या मतलब फिर। आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग। तो अब मैं आपको दिखाता हूं, मैंने स्कोप ऑफ एसीसीए को 3 हिस्सों में बांटा है, क्योंकि मैंने देखा 3 तरह की चीजें जो बच्चे मेरे से पूछते हैं, तो वही अपना एक्सपीरियंस यूज करके मैंने यहाँ पे लिखा है। देखो, जॉब पोजीशन, मतलब जब आप एसीसीए बन जाओगे, और आपको पता है आप एसीसीए नहीं भी बने हो, सपोज करो आप एग्जाम दे रहे हो, आपका स्किल लेवल हो गया है, 9 पेपर हो गए, उसके बेस पे भी जॉब मिल जाती है। ट्रस्ट मी, यस, मैंने देखा है स्टूडेंट्स को करते हैं जॉब। मेरे बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो स्किल लेवल के 3-4 पेपर करते हैं, इंटरव्यूज देते हैं, दे गेट द जॉब। ठीक है, चलो। हाँ, सैलरी मत एक्सपेक्ट करना कि तुमको उतनी मिल जाएगी जो एसीसीए को मिलती है, वहां थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, बट यस वंस यू क्लियर एसीसीए यू विल गेट। तो देखो 3 पार्ट में बांट दिया मैंने तुम्हारे स्कोप को। एक तो तुम्हारी जॉब पोजीशन क्या होगी, दूसरा तुम्हारा एम्प्लॉयर कौन कौन हो सकता है ऑल ओवर द वर्ल्ड, और किस किस कंट्री में जाके तुम झंडे गाड़ के आ सकते हो। ठीक है, जॉब पोजीशन, यू कैन वर्क एज एन अकाउंटेंट, तुम एक अकाउंटेंट का रोल मिल सकता है। अब देखो जनरली लोगों को क्या लगता है, अकाउंटेंट, अरे सर इतनी मेहनत करके अकाउंटेंट, अरे भाई अकाउंटेंट मतलब ऐसा नहीं होता कि हाँ बस एंट्रीज पास कर रहे हो, इसके अंदर बहुत बड़ी फील्ड है, बहुत कुछ आ जाता है। ठीक है, चलो, तुम फाइनेंशियल एनालिस्ट बन सकते हो, यू कैन एनालाइज द फाइनेंशियल डेटा, बिग डेटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सर फाइनेंस भी इसमें आता है? जी हाँ, फाइनेंस इसमें आता है, गूगल कर लेना किस तरह से आज के टाइम पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और फाइनेंस कैसे इमर्ज हो रहे हैं, आपको समझ में आएगा। ठीक है,
ओके, अश्योरेंस एनालिस्ट, आप एक अश्योरेंस एनालिस्ट बन सकते हैं, अश्योरेंस प्रोवाइड कर सकते हैं अपने क्लाइंट को, तुमने ये किया है, हाँ ये बिल्कुल सही किया तुमने, मैं अश्योर कर रहा हूं, क्यों, आई एम अ क्वालिफाइड चार्टर्ड। ठीक है, आप ट्रेजरी एसोसिएट, पैसे का भी ध्यान रख सकते हो। यू कैन बिकम अ बिजनेस एनालिस्ट, क्यों, आपको बिजनेस का भी नॉलेज होगा। आप फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की फील्ड में जा सकते हो, बनाओ पीनल बैलेंस शीट, है ना। आप ऑडिट एनालिस्ट एंड मेनी मोर, ये तो देखो ऑब्वियसली मैं 10 स्लाइड तो नहीं भर दूंगा, ये कुछ मैंने छांटी है यहाँ पे। यहाँ नीचे एक लिंक दिख रहा होगा आपको, नहीं दिख रहा तो मैं दिखा देता हूँ। लिंक तो मैं अभी ओपन नहीं करूंगा, बट मैं आपको एक चीज बताऊंगा। ये देखो क्या लिखा है, jobs.acca.global.com, जॉब्स इंडिया। ये पता है क्या है, एसीसीए का जॉब पोर्टल है अपना खुद का। आप जाइए गूगल पे टाइप करिए एसीसीए जॉब्स, उस पे जाइए और आप खुद देखना, मेरे पे मत भरोसा करो, ठीक है, इंडिया में या अब्रॉड कितनी जॉब्स है, आपको वहीं पे दिख जाएगा। सो वंस यू बिकम एसीसीए, आप कहां आगे चल के नौकरी कर सकते हो, किस कंपनी में कर सकते हो, किस रोल पे कर सकते हो, जॉब डिस्क्रिप्शन क्या रहने वाला है तुम्हारा, वो सब वहां पे मेंशन होता है। तो आपको पता है आज मैं एसीसीए करूंगा तो आज से 3-4 साल बाद मैं कहां जाने वाला हूं, ये हुई ना अच्छी बात, ठीक है। अब चलो इस पे आ जाता है। तो जॉब पोजीशन मैंने बता दी, अब मैं बताता हूं कि तुम्हारे एम्प्लॉयर कौन हो सकते हैं। इसमें से बहुत तो आपने सुने ही होंगे, बिग फोर, बिग फोर, अर्नस्ट एंड यंग, दैट्स EY, ठीक है, PwC, प्राइस वाटर हाउस कूपर, KPMG, इसका फुल फॉर्म बहुत लंबा है तो लेट इट गो, ठीक है। एंड आपका फोर्थ कौन है, डेलॉइट हस्किंस एंड सेल्स, एंड ग्रैंड थॉर्टन, BDO, बार्कलेज, सुने ना, आई होप सुने होंगे। कौन है जिसने ये नाम नहीं सुने, एक बार बताना कमेंट पे, देखना चाहता हूं। अगर आप फाइनेंस के स्टूडेंट हो तो आई होप आपने ये नाम सुने होंगे, बहुत अच्छे से सुने होंगे। एंड इनकी जो रेपुटेशन है, ठीक है, ओके, इनकी जो रेपुटेशन है आपके सामने, मेरे सामने, फाइनेंस, हमारे जो फाइनेंस की दुनिया है, दैट्स वेरी वेरी अच्छी, बहुत अच्छी है। दीज आर द टॉप एम्प्लॉयर्स ऑफ एसीसीए क्वालिफाइड। अगर आप एसीसीए क्वालिफाइड हो, ये सबसे पहले आते हैं आपको हायर करने। एंड अगेन आई एम नॉट लाइंग, जाओ यहाँ पे एसीसीए जॉब्स में, देखना वहां पे एम्प्लॉयर कौन कौन है, एम्प्लॉयर का भी नाम लिखा होता है। यू विल सी, ओके, ओके, यू विल सी कि वहां पे जो आपके एम्प्लॉयर्स हैं, मोस्टली दे आर अर्नस्ट एंड यंग, बार्कलेज, डेलॉइट, मॉर्गन स्टैनली, KPMG, PwC, ग्रांट एंड थॉर्टन, मैनी मोर, बहुत सारे हैं। ठीक है, तो एक बाकी तुम कुछ देखो ना मत देखो, ये चीज तो जरूर बोलूंगा कि आज के सेशन के बाद एक बार जरूर गूगल खोलना, एसीसीए जॉब सर्च करना, एसीसीए की वेबसाइट का पोर्टल है अपना खुद का, एक बार जस्ट गो थ्रू इट, ठीक है। वहां पे ये नहीं होता कि तुम यहां नौकरी कर सकते हो, वहां पे जॉब ओपनिंग्स होती हैं, जॉब ओपनिंग्स होती हैं वहां पे, अप्लाई मत कर देना ना अभी, ठीक है। चलो उसके बाद जो तीसरी कैटेगरी मैंने रखी है वो रखी है कंट्रीज। तो जनरली बच्चे यही पूछते हैं सर कि जॉब पोजीशन क्या मिलेगी, मेरा एम्प्लॉयर कौन होगा, मैं कहाँ जॉब कर सकता हूँ, और मैं किस कंट्री, किस किस कंट्रीज में। तो मैंने 180 कंट्रीज बताई थी आपको, ऑब्वियसली मैं सबके नाम नहीं लिख पाऊंगा, तो कुछ स्पेशल लिखिए मैंने, यूनाइटेड किंगडम, यूके, ओके, UAE, ऑस्ट्रेलिया, ऑब्वियसली आवर इंडिया, न्यूजीलैंड, कतर, सऊदी अरेबिया, मैनी मोर। आप देख रहे हो सऊदी अरेबिया, कतर, UAE, दे डिमांड एसीसीए, बहुत डिमांड होती है एसीसी की, ट्रस्ट में बहुत बहुत ज्यादा डिमांड होती है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके एंड मैनी अदर यूरोपियन कंट्रीज, जहां पे एसीसीए के क्वालिफिकेशन को दोनों हाथ फैला के स्वागत किया जाता है। अगेन अ वेरी वेरी लुकैरेटिव, मैं बोलूंगा एक अट्रैक्टिव चीज है एसीसीए करने के लिए। ठीक, सी बी वेरी ऑनेस्ट, आधे से ज्यादा लोग हम यही सोचते हैं यार एसीसी करके बाहर जाऊंगा, एंड लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, ऐसा नहीं है तुमने आज एसीसी कर लिया अगले दिन तुम इंडिया के बाहर पहुंच जाओगे बॉर्डर क्रॉस करके, इट्स नॉट दैट सिंपल। आपने एसीसी किया है, यू हैव द अपॉर्चुनिटीज, कल को बाहर अपॉर्चुनिटी होगी, जॉब्स होंगी, ओके, एंड यू आर क्वालिफाइड, यू हैव सम एक्सपीरियंस, देन यू कैन अप्लाई। इट्स नॉट लाइक कि हाँ मेरा एसीसी हो गया सर, आपने कहा था, आपने बोला था जॉब होगा, चलो सर छोड़ के आओ एयरपोर्ट तक, नो इट्स नॉट लाइक दैट, ठीक है। वी लिव इन अ प्रैक्टिकल वर्ल्ड, बट यस अपॉर्चुनिटीज आर देयर। आप जाओ पोर्टल में देखो, दिख जाएगा आपको, ओके। आई होप यहां तक आपको सब अच्छे से क्लियर है। तो एग्जामिशन वाला पॉइंट आ गया समझ में, हमें हमें अपने स्कोप का भी अच्छे से क्लैरिटी मिल चुकी है।
अब मैं आपको एक फीस के बारे में आइडिया देता हूं कि एसीसी की जो फीस होती है कितनी है, क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इट्स अ ग्लोबल कोर्स, तो इसकी जो फीस है वो रुपीस में नहीं होगी, इट्स इन पाउंड। पाउंड, स्टर्लिंग पाउंड, जैसे यूएस में डॉलर है, इन यूके वी हैव पाउंड। हाँ, एक चीज मैं बताना भूल गया, जो एसीसी है दैट्स द बॉडी ऑफ यूके, ये यूनाइटेड किंगडम की बॉडी है, इंग्लैंड। ठीक है, जैसे आईसीआई है इंडिया में, वैसे ही आपका यूके में एसीसी है। ठीक है, अब ध्यान सुनना मेरी बात, आप फीस देखोगे अभी स्टर्लिंग पाउंड में है, एंड आई एम 100% श्योर आपको लगेगा सर ये तो बड़ी ज्यादा फीस है सर, ये कितना 15,000 20,000 एक एग्जाम के, आपको लगेगा। बट ट्रस्ट मी, द लेवल ऑफ नॉलेज जो आपको मिलेगा अभी तक, जो भी आपने मेरे से सुना, जो एक्सपीरियंस करोगे आप, चीजें जो प्रैक्टिकल लेके जाओगे, और जो आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज होती हैं एसीसीए बनने के बाद, उसके आगे दैट्स नथिंग, द फीस इज नथिंग। ठीक है, लेट्स गो टू द फीस। उसके बाद आई हैव वेरी वेरी बिग अनाउंसमेंट टू मेक, अभी नहीं, लेट मी फिनिश जो भी हमारा कंटेंट था, आपके क्वेश्चन आंसर, देन आई मेक दैट अनाउंसमेंट। सो ये देखो, एसीसीए रजिस्ट्रेशन फीस। तो अगर आप एसीसीए में खुद को रजिस्टर करना चाहते हो, सपोज करो आपने बोला सर मजा आ गया मैं तो एसीसीए करूंगा, ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन फीस है 30 पाउंड। हर साल आपको सब्सक्रिप्शन फीस देनी होगी 134 पाउंड। सर हर साल सब्सक्रिप्शन, ये सब मुझसे पूछते हैं, मैं भी देता हूं, आज भी देता हूं हर साल। सर इससे फायदा क्या है? भाई सब्सक्रिप्शन फीस, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। आप सबके पास नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन होगा, या किसी एक का होगा, मेरे पास तीनों का है, चारों का आई थिंक। ठीक है, तो आपके पास जब आपने उनको सब्सक्रिप्शन फीस दी, तो बदले में कुछ मिला? कि उन्होंने नेटफ्लिक्स में बोला हाँ भाई ये महीने का 400 रुपए दे दो, टाटा बाय बाय, अगले महीने फिर आके दे दो, नहीं ना। दे गेव यू राइट्स टू वॉच द मूवीज, टू वॉच द सीरीज। तो यहां पे जब आप हर साल एक सब्सक्रिप्शन फीस देते हो, तो एसीसी गिव यू कंटेंट, एसीसी गिव यू आर्टिकल्स, जो एज अ करियर आप मतलब आपके जो आपकी स्किल्स, ऐसा नहीं आप एसीसी बन गए, मैं एसीसी बन गया अब मुझे कोई जरूरत नहीं, टाटा बाय बाय, नहीं ना, नॉलेज तो बढ़ाना ही है। दे हेल्प यू इन दैट, तो ऑब्वियसली दे विल चार्ज यू फॉर दैट। ठीक है, एग्जाम फीस, हाँ नॉलेज लेवल की जो एग्जाम फीस है मैंने खाली रखी है, नॉलेज लेवल की एग्जाम फीस मोस्टली आपको रुपीज में मिलेगी, और ये ना 8,000 से 10,000 होती है पर पेपर। फिर से सुन लो, पर पेपर, एक पेपर की 8 से 10 हजार होती है, तो एक बार में एक ही पेपर देना, नहीं तो भारी नुकसान करके आ जाओगे। ठीक है, चलो स्किल लेवल की बात करूं तो पर पेपर यहाँ पे 143 पाउंड होती है। और प्रोफेशनल लेवल की अगर मैं फीस बोलूं, प्रोफेशनल लेवल में याद है ना कितने सब्जेक्ट बताए थे मैंने, 4, तो उसमें से एक था एसबीएल की होती है 252 पाउंड, थोड़ी ज्यादा होती है एसबीएल की। एसबीआर की 180 है, 2 ऑप्शंस हैं, जो 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसकी 180 और 180 पाउंड है। तो प्रोफेशनल लेवल की फीस अच्छी है, बट अगेन अगेन आई विल से बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस, और जो मेरे स्टूडेंट्स इतने सारे उनके एक्सपीरियंस के बेस पे, की थिंग इज दिस फीस इज नथिंग इन फ्रंट ऑफ यू व्हाट यू विल गेट लेटर ऑन। जो डिग्री आपको मिलेगी एंड जो बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं, ओके, जॉब में जो स्टार्टिंग पैकेज, हाँ स्टार्टिंग पैकेज जो अभी तक किसी स्टूडेंट ने मुझसे नहीं पूछा, हैरानी की बात है, मैं आपको बता देता हूँ। सी, एज ए ईसीसीए अगर आप क्वालिफाइड हो, यू हैव द एक्सपीरियंस, आपकी स्टार्टिंग इजिली अराउंड 5 to 6 लाख से हो जाती है, डिपेंडिंग ऑन योर इंटरव्यूज। हाँ इंटरव्यू बहुत अच्छा गया, कंपनी बहुत अच्छी है, यू आर ब्रिलियंट, आपके एग्जाम में बहुत अच्छे स्कोर्स थे, गुड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, इट कुड बी मोर देन दैट, इट कुड बी 7 लाख, 8 लाख, 9 लाख ऑल्सो। ठीक है, चलो उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अच्छा, जो सबसे अच्छा पॉइंट है एसीसी में वो यही है कि दिस क्या बोलते हैं इसको, 1-1 एग्जाम, जो एक एक एग्जाम करके आप दे सकते हो एट योर ओन पेस, आराम से दो, एक एक पेपर दो, दो दो पेपर दो, नहीं देना है मत दो, इस अटेम्प्ट में नहीं हुई तैयारी अगले में दे देना। ठीक है, एग्जामेशन फीस देनी हो, जब आपके पेपर एग्जाम होते हैं ना, तो आपको एक अमाउंट एसीसी को देना पड़ता है, बिकॉज यू आर नॉट गिविंग द एग्जाम, एंड उसका है आपका 84 पाउंड, और स्किल लेवल का है 111 पाउंड, पर पेपर की बात हो रही है ये। ठीक है, मुझे पता है बहुत से लोग अभी स्टूडेंट सोचेंगे सर ये क्या, इतनी फीस ये वो। एक अच्छी न्यूज ये है, देखो इसको तो आपको देना ही देना है, लेकिन ये जो एग्जामेशन फीस है, सपोज करो आपने बीकॉम किया और आपके 5 पेपर एग्जामेशन, 5 पेपर सॉरी एग्जेम्प्ट हो गए, एसीसी विल से भाई मेरे को हर पेपर पे ये चाहिए 111 पाउंड, करीब करीब 11,000, 11,500 रुपए पर पेपर का दे दो, पेपर मत लिखना। अब ये तो अजीब सी बात हुई। तो यहां पे द थिंग इज, इफ यू आर टेकिंग द कोचिंग क्लासेस फ्रॉम द एसीसी अप्रूव्ड लर्निंग पार्टनर,
तो ये जो एग्जामिशन फीस है ना, ये 90% तक कट हो जाती है। दैट्स द बेस्ट पार्ट। तो पेपर भी एग्जाम्प्ट हो गया, और इसका आपको सिर्फ कितना 10-15% तक का अमाउंट पे करना पड़ता है पर पेपर, विच इज वेरी वेरी नॉमिनल, मेरे हिसाब से तो बहुत ही कम है। जस्ट 5-6 थाउजेंड में शायद पूरे पेपर एग्जाम्प्ट हो जाते हैं, ठीक है। बट उस केस में यू हैव टू टेक क्लासेस फ्रॉम द एसीसी अप्रूव्ड लर्निंग पार्टनर, MBR, ठीक है। चलो आगे बढ़ता है। तो ये फीस का था। फीस में आई नो कहीं बहुत पाउंड पाउंड देख के घबरा गए होगे, बिल्कुल मत घबराओ, इट्स ऑल वर्थ, ठीक है। सो अब आप मुझे बताइए, ध्यान सुनना, मैंने जब सेशन स्टार्ट किया था तो मैंने आपसे कहा था देयर इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, ओके, कि वो जो अनाउंसमेंट है वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। सो द अनाउंसमेंट इज वेरी सिंपल, वेरी क्लियर, ओके। वी ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी, वी आर स्टार्टिंग अ न्यू लाइव बैच फॉर सितंबर एंड दिसंबर। मैंने आपको बताया साल में 4 बार पेपर होते हैं, मार्च, जून, सितंबर, दिसंबर। तो सितंबर और दिसंबर 2024 सेशन के लिए नया लाइव बैच वी आर स्टार्टिंग। विच सब्जेक्ट, मैं सब्जेक्ट भी बता देता हूं आपको। एक तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और एक परफॉर्मेंस। सर नॉलेज लेवल के पेपर कहां गए? अरे भाई, मोस्ट ऑफ दी यू आर सीए इंटर और बीकॉम डन, तो 5 पेपर तुम्हारे एग्जाम, नॉलेज लेवल तो तुम्हारा एग्जाम समझो, ठीक है। सो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट की क्लास चालू होगी। आई गिव यू द डेट्स आल्सो। 14 जून 2024 को फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, और 7 जुलाई 2024 को वी विल स्टार्ट विद द परफॉर्मेंस मैनेजमेंट फॉर सितंबर एंड दिसंबर। अगर मैं बात करूं कि कब खत्म होगा, तो जो आपका फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है वो मिड जुलाई तक खत्म हो जाना चाहिए, और जो आपका परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सब्जेक्ट है वो आपका मिड अगस्त। तो यू हैव सफिशिएंट टाइम टू रिवाइज एंड अपीयर फॉर द सितंबर एग्जाम। तो अगर आप इसी से करने जाते हो, लेट्स से यस, तो सितंबर एग्जाम डेफिनेटली देना, कोई जरूरत नहीं उसे स्किप करने की, ठीक है। इसके बाद ध्यान से देखो, द वैलिडिटी ऑफ द कोर्स। हाँ, अगर आप ये कोर्स लेते हो तो दिसंबर 2024 तक की इसकी वैलिडिटी है, ओके। आपकी वीकली डाउट क्लास भी होगी, आपको जो भी डाउट्स है आप पूछ सकते हैं। आपको लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग मिलेगी, आपको ई बुक मिलेगी जिसमें ढेर सारे क्वेश्चन आंसर्स होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप, डिस्क्रिप्टिव, सब कुछ होगा। और नाउ लेट मी टेल यू द फीस ऑफ द कोर्स। सिंगल सब्जेक्ट फीस 6,300, और अगर आप कॉम्बो लेते हैं, कॉम्बो मतलब दोनों, तो इट्स 10,800 ओनली। तो अगर आप एक सब्जेक्ट लोगे तो 6,300, इफ यू टेक टू सब्जेक्ट कॉम्बो द फीस इज 10,800, विच इज वेरी वेरी लेस एज फार एज द प्राइस इज कंसर्न, ठीक है। तो दिस वाज द अनाउंसमेंट, ओके, जो मुझे बताना था आप लोग को।